जापान में हर साल 1500 से ज़्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं, फिर भी वहाँ की बिल्डिंग्स एकदम स्टेबल और सेफ रहती हैं। आज हम जानेंगे कि जापान अपनी बिल्डिंग्स को अर्थक्वेक प्रूफ कैसे बनाता है और क्या ये टेक्नोलॉजी इंडिया या बाकी वर्ल्ड में भी यूज़ हो सकती है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये सिर्फ बिल्डिंग्स की नहीं, लोगों की जान बचाने की बात है। जापान एक ऐसी जगह पे खड़ा है जहाँ 4 टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मिलती हैं, पैसिफिक, फिलीपीन, यूरेशियन और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। और जब भी ये प्लेट्स हिलती हैं तो जापान में अर्थक्वेक्स आने तय हैं। 2011 में एक मासिव अर्थक्वेक आया था जिसमें 15,000 से ज़्यादा लोग मर गए थे। लेकिन जापान ने एक ऐसा पावरफुल सिस्टम डेवलप किया है जो इन डिजास्टर्स को रोकता है या उसके डैमेज को काफ़ी हद तक कम कर देता है। कैसे? चलो समझते हैं कि जापान की बिल्डिंग्स को कैसे अर्थक्वेक प्रूफ बनाया जाता है और कौन सी टेक्निक्स यूज होती हैं। नंबर 1, बेस आइसोलेशन। बिल्डिंग को बेस से अलग करना। नॉर्मल बिल्डिंग्स डायरेक्टली ज़मीन के साथ कनेक्टेड होती हैं, इसीलिए अर्थक्वेक के समय जब ज़मीन हिलती है तो बिल्डिंग भी हिलने लगती है और गिर जाती है। जापान में इन बिल्डिंग्स के नीचे रबड़ और स्टील आइसोलेटर्स लगाए जाते हैं जो एक स्प्रिंग की तरह काम करते हैं। जब अर्थक्वेक आता है तो आइसोलेटर्स उस शॉक को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसे ऊपर की बिल्डिंग तक नहीं जाने देते और बिल्डिंग बिल्कुल सेफ रहती है। नंबर 2, डैम्पर्स। शॉक एब्जॉर्बर्स जो अर्थक्वेक को रोकते हैं। जब आप बाइक चलाते हो तो सोचो, सस्पेंशन सिस्टम का क्या काम होता है? शॉक को एब्जॉर्ब करना, राइट? जापान में बिल्डिंग्स में डैम्पर्स लगाए जाते हैं जो अर्थक्वेक का शॉक एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जैसे कि ऑयल डैम्पर्स। ये एक हाइड्रोलिक सिस्टम है जो शॉक को कम कर देता है। ट्यून्ड मास डैम्पर्स, TMDs। ये एक बड़ा पेंडुलम होता है जो बिल्डिंग के अपोजिट डायरेक्शन में हिलता है, जिससे बैलेंस बना रहता है। नंबर 3, फ्लेक्सिबल बिल्डिंग्स। जापान की बिल्डिंग्स रिजिड होने के बजाय फ्लेक्सिबल होती हैं। ये स्पेशल स्टील और कंक्रीट से बनी होती है जो थोड़ा बेंड हो सके। जॉइंट्स और बीम्स को ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि वो टूटने के बजाय एनर्जी को एब्जॉर्ब करें। जब अर्थक्वेक आता है तो बिल्डिंग ज़रा सी झुक जाती है लेकिन गिरती नहीं। जापान में सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं, पूरे के पूरे शहर अर्थक्वेक के लिए रेडी रहते हैं। सिस्मिक सेंसर्स। ये ऐसा सिस्टम है जो अर्थक्वेक आने से पहले ही हर जगह अलर्ट भेज देता है। बुलेट ट्रेन्स तुरंत रुक जाती हैं जैसे ही कोई अर्थक्वेक डिटेक्ट होता है। स्कूल्स और ऑफिसेज में अर्थक्वेक ड्रिल्स होती हैं ताकि लोग रेडी रहें। टोक्यो का ये अर्थक्वेक वार्निंग सिस्टम 2011 के अर्थक्वेक में लाखों लोगों की जान बचा चुका है। आज सिर्फ जापान नहीं, USA, न्यूजीलैंड, चाइना, ताइवान और टर्की भी अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग बना रहे हैं। अगर ये देश ऐसा कर सकते हैं तो इंडिया और बाकी दुनिया भी कर सकती है। इंडिया के हिमालयन रीजन्स, दिल्ली, मुंबई और गुजरात में अर्थक्वेक्स आने का खतरा बना रहता है, लेकिन अभी तक इंडिया में अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग्स उतनी कॉमन नहीं है। मुंबई का पलाइस रॉयल टावर इंडिया का पहला अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग है। दिल्ली और बेंगलोर में नए प्रोजेक्ट्स में अर्थक्वेक सेफ्टी टेक्नोलॉजी ऐड हो रही है, लेकिन इंडिया को जापान और USA से सीखकर और एडवांस अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग्स बनानी होगी। लेकिन कॉस्ट और अवेयरनेस अभी भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। इंजीनियर्स नए रास्ते और इफेक्टिव सॉल्यूशंस बना रहे हैं ताकि दुनिया भर में ये टेक्नोलॉजी यूज़ हो सके। जापान ने प्रूव कर दिया है कि इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की मदद से हम नेचर से लड़ सकते हैं। अर्थक्वेक्स तब भी आएंगे, लेकिन अगर हम जापान से सीखें तो हम बिल्डिंग्स और लोगों की जान बचा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। बताओ, क्या इंडिया में भी ऐसे अर्थक्वेक प्रूफ स्काई स्क्रैपर्स होने चाहिए? जल्दी मिलेंगे एक नए माइंड ब्लोइंग टॉपिक के साथ।